नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया झंडा और देश को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए नया नारा दिया। उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश की 75वीं स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में झंडा फहराया। वहीं मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक पर हमले के मामले में विधायक ने कराई भाकियू कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज ध्वजारोहण किया। आज देश भर में स्वतंत्रता धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को और लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम ने नया नारा दिया। उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को और लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही ये भी बताया कि आने वाले समय में सरकार क्या क्या योजनाएं लेकर आ रही है। आइए जानते हैं पीएम मोदी के भाषण की 25 बड़ी बातें क्या क्या रहीं। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा, जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। अमृत काल का लक्ष्य है
एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें नागरिक के तौर पर खुद को बदलना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के तौर पर हमें पूर्णता की ओर जाना है। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमें 100% के मंत्र पर काम करना है। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि सबका प्रयास ही देश को आगे ले जाएगा। पीएम ने यह भी कहा कि तय सीमा में संकल्प को साकार करना है। लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकाष्ठा की, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा ना हो। इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करके ही रहना है। और ये सपने, ये संकल्प अपनी सीमाओं के पार सुरक्षित और समृद्ध विश्व के लिए भी प्रभावी योगदान के लिए है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। हम अभी से जुड़ जाना है। हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यही समय है, सही समय है। हमें कुछ ही वर्षों में अपने संकल्पों को साकार करना है। देश आज हर घर जल मिशन को लेकर के तेजी से काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश के 100% घरों में बिजली पहुंची है। पीएम ने इसके साथ ये भी कहा कि परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा के बिना संकल्प अधूरा है। अपनी आने वाली योजनाओं को गिनाते हुए मोदी ने कहा कि हजारों अस्पताल के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट होंगे। गरीबों के लिए सस्ती दवाओं का इंतजाम किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि गरीबों को पोषण युक्त चावल मिलेगा। मोदी ने यह भी कहा कि गांव-गांव तक क्वालिटी हॉस्पिटल होंगे। 75,000 से ज़्यादा वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में भी ओबीसी आरक्षण का लाभ होगा। विकास के रास्ते पर सबको साथ लेकर चलना है। इसके साथ ही लाल किले से अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों तक ट्रेन सुविधा होगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट अमन चैन के लिए फैसले लिए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट से वहां पर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन, ऑयल पाम, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ी मात्रा में है। हमें पूरी तरह इस पोटेंशियल को निखारना होगा। देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाना होगा। सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना, यही लोकतंत्र की असली भावना है। जम्मू कश्मीर में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का काम पूरा हुआ है और आगे भी इसको जारी किया जाएगा। लद्दाख आधुनिक विकास का लक्ष्य पूरा कर रहा है। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में
विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। और किसानों पे बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिसमें 24.10 करोड़ से अधिक किसान परिवार के खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रकम उनके अकाउंट में डाली गई है। और साथ ही 25 छोटा किसान अब हमारे लिए हमारा मंत्र है और हमारा संकल्प है। देश के हर क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों की क्षमताओं और उनके सुझावों को भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जोड़ें। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं और हमें इसका पूरा लाभ भी उठाना है। ये देश को खाद्य सुरक्षा देने के साथ फल, सब्जियां और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हम विश्व तक पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इन प्रयासों के बीच हमें कृषि सेक्टर की एक बड़ी चुनौती की भी और ध्यान देना है। ये चुनौती है गांव के लोगों के पास कम होती जमीन। बढ़ती हुई आबादी के साथ परिवार में जो बंटवारे हो रहे हैं उसकी वजह से किसानों की जमीन छोटी छोटी से छोटी होती जा रही है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से भी कम। पहले जो देश में नीतियां थी और हम देखें 100 में से 80 किसान उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन, यानी देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो। ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 80। और अगली खबर लखनऊ से। आज भारत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में तिरंगा फहराया और लोगों को संबोधित किया। देश के
75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का हम सबको साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश अनगिनत बलिदानों के कारण स्वतंत्र हुआ था। देश की स्वाधीनता की क्या कीमत होती है कि देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बने हुए शहीद स्मारक, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए वे सभी स्मारक इस बात के जीवंत गवाह हैं। तो आधुनिक भारत के एक महातीर्थ के रूप में हम सबको देश की स्वाधीनता की लड़ाई का एहसास कराते हैं। मैं इस अवसर पर 1857 से प्रारंभ हुई देश की स्वाधीनता की उस सामूहिक लड़ाई के अवसर पर इस देश ने विदेशी हुकूमत को अपनी ताकत का एहसास कराया था। कहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, कहीं बलिया में मंगल पांडे का नेतृत्व, कहीं लखनऊ में स्वाधीनता आंदोलन के लिए मर मिटने वाले सभी क्रांतिकारी, कोई मेरठ में, कोई गोरखपुर में और देश के अलग अलग भागों में एक सामूहिक लड़ाई देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ी थी। उसी का प्रतिफल है कि मात्र 90 वर्षों के अंदर विदेशी हुकूमत को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज हम सबका सौभाग्य है कि जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम देश की स्वाधीनता की इस निर्णायक लड़ाई को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति वहीं यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में शनिवार को राकेश टिकैत के पैतृक गांव सिसोली में बीजेपी की बुढ़ाना विधानसभा सीट से विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर उस समय भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और किसानों ने हमला बोल दिया, जब विधायक अपनी गाड़ी से सिसोली के एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। उसी दौरान 20 से 25 लोगों ने विधायक की गाड़ी पर काला तेल डालते हुए जमकर पथराव किया, जिसमें विधायक के गनर और सहायक सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद संबंधित भोराकला थाने में बीजेपी के विधायक और मंत्रियों के साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। इसके बाद थाने में ही बीजेपी मंत्री संजीव बालियान ने भाषण देना शुरू कर दिया। यह चेतावनी है, इनकी गाड़ी पर कागज पोती गई, यह चेतावनी है, शुरुआत है, ये समझ लियो, ये इनके लिए शुभ लक्षण नहीं है। कहा गए कि उन्हें बुला रखे थे और किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि इस तरह की बात होगी। समझौता होगा, इज्जत के साथ में समझौता होगा, नई बात होगी। मुकदमे यहाँ के विधायक की जो इस क्षेत्र का विधायक है उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा और जिन्होंने बुलाए उनके खिलाफ भी मुकदमा होगा।
सबके खिलाफ मुकदमा होगा। इस बात के लिए तैयार रहे, लेते तो कल कोई निर्णय और फिर यही नहीं रहेंगे। कोई खून है वो इलाका छोड़ कर नहीं जाना। किसी के बहम अपने दिमाग में तो बहम काट दो, बिल्कुल काट दो। और कप्तान साहब, या तो आप लोग कार्रवाई कर लो, नहीं बीच में कट जाओ। अगर सबको अपने कार्यकर्ता प्यारे, हमारे भाई हैं, परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जनपद में कानून का राज कायम होगा, जिस काम के लिए हमें बैठे हैं। नहीं, यह तो एक जो हमारे सांसद है, क्षेत्रीय विधायक है, वे पता नहीं कितना बुलाए, किस प्रोग्राम में थे, ऐसी तो कुछ नहीं बात है। आज आवे कोई वो तो है नहीं, कभी कोई किसी ने ज़्यादा विरोध तो करा नहीं, पर आज उन्होंने कोई जो उनके साथ थे उन्होंने इस तरह के शब्द गांव वालों को भी एक गाड़ी तक पेश आए में और कहा हम सिसोली में बुलाओगे, तो इस तरह की यह घटना हुई। उन्होंने पहला गाड़ी गोली दी तो थोड़ी कहनी, फिर बच्चों ने भी कहनी मोटी होगी। तो हम तो यही कहे भाई, जो ये भाजपा के जितने विधायक और सांसद है, ये इस तरह की उसमें किसानों के साथ में लड़ाई ना करे। आज किसान की प्रतिष्ठा की बात है, किसान 9 महीने तक आंदोलन पर बैठे वहाँ से, और एक लोगों के मन में अच्छी भावना नहीं इनके प्रति, जो भाजपा के झंडे भी देखना पसंद नहीं करते। तो हम यही कह रहे हैं, इस तरह की बात ना करें। न बरोबर का स्टेट है हरियाणा, वहाँ तो सबक लेना चाह, वहाँ से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने देते, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई किसी को भी नहीं जाने आने देते। तो यही स्थिति यहाँ पैदा कर रही है या ना करे। नहीं, भारतीय किसान ने कहा कोई तालिबानी संगठन है कि वो लेकर जिम्मेदारी। ऐसा उन्होंने तो बता रहे गाड़ी की सर्विस लिया करवाया कर, उन्होंने उसमें लगा दिया। कोई उसका ड्राइवर तो पूछो भाई, या काली, वो तो उनकी कैन भी उनके उसमें ही है। उन्होंने तो वही अपनी वो बनाने के लिए कहना भाई। एक नुन्नू बात हुई, शीशे को भी जांच कर ले, शीशे भी भीतरली तरफ तो फूट रहे में ना। मुकदमे में तो ऐसा हम भी उसमें वो है, नरेंद्र भी जा रहा था, उसमें मुकदमा होगा। और क्या वो है बातचीत, हम इन बच्चों को थोड़ा ही फंसवा देंगे कि मैं ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिनके नाम लिखवाए होंगे उन्होंने। बुलेटिन में फिलहाल इतने। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ।